मित्रों नमस्कार। अभी आपने देखा कि युद्ध लगातार चल रहे हैं और कल की अवतार के संबंध में भी बहुत सारी चर्चाएं अब चलती जा रही हैं और कई सारे एलियंसों ने अपने अपने स्थानों को ग्रहण कर लिया है और सब अपने अपने स्टाइल में इस प्रकृति को बदलने में लगे हैं। नई सृष्टि की संरचना, सतयुग का शुभागमन, इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं लगातार चल रही हैं। ऐसे बीच में बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और अपने अपने कामों में वो लगे हुए हैं। कुछ लोगों से हमारा मिलना भी होता है। तो ऐसे ही एक शक्ति पुत्र श्री रामवरण शर्मा जी हैं, जो शहडोल में व्यवहारी एक जगह है, वहाँ पर उनका एक आश्रम है जिसमें एक बड़े आश्रम को वो संचालित करते हैं। उस आश्रम में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ पर लगातार दुर्गा चालीसा का 30 साल से तो अखंड पाठ चल ही रहा है। साथ ही वो समय समय पर होली दिवाली इस समय में वो हवन यज्ञ देश के लिए करते रहते हैं और बड़ा लंबा आयोजन होता है और किसी व्यक्ति से वहाँ कोई भेंट नहीं ली जाती है। उस प्रकार से आप देखेंगे आश्रम में जाकर तो अपने आप समझ में आ जाता है व्यक्ति किस प्रकार के आचरण वाला होना चाहिए। तो उनकी कुंडली का आज मैं अध्ययन करूँगा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे या जिनके संपर्क में मैं आया घूमते घूमते, क्योंकि मेरा स्वभाव है लगातार घूमना, लोगों को देखना, बातचीत करना और कौन किस लेवल पर काम कर रहा है उसके ग्रहण करना। तो उसके अंतर्गत मैंने बल्लभ संप्रदाय के आचार्य हैं जो निश्चित रूप से कल की अवतार में एक अपनी बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं, और अघोरी संप्रदाय जो अघोरी आश्रम बनारस वाला है उसमें राम संभव दास जी, कीना राम जी वाला जो संप्रदाय है उसकी एक बड़ी भूमिका रहने वाली है। बलूकपेट के आपने देखा होगा राजेंद्र दास जी महाराज हैं, ये भी अपने आप एक अनूठी शख्सियत हैं। एक आपने इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन के नाम पे भी सुना होगा, उसमें भी अच्छे आचार्य हैं जो आने वाले समय में अपनी भूमिकाओं को निभाएंगे। ब्रह्म कुमारी संगठन, भले ही लोग कुछ भी उसमें बोलते रहे पर उसमें कुछ ना कुछ सत्यता है और वहाँ के भी कुछ अच्छे जो ब्रह्म कुमार हैं और वहाँ की जो शुद्ध चेतना है ये अब आने वाले समय में अपनी अपनी भूमिका निभाएंगी। ऐसे बहुत सारे संस्थान संगठन हैं, मैं जितने के संपर्क में आया, मैंने अभी आप से चर्चा की, उसमें बहुत से लोग हैं जो अपनी चेतना के माध्यम से दूसरे की चेतना को पलटने की सामर्थ्य रखते हैं और उसके माध्यम से ये देश का आज जो भला आप देख रहे हैं ये ऐसे ही लोगों के कारण हो पा रहा है। हमारे स्वामी रामदेव जी आप देखें, योग की अलख जब उन्होंने जगाई तो आज तक पूरी दुनिया में योग हो चुका है। नहीं तो 2002 से पहले आश्रम में आने के पहले लोग योग को जानते जरूर थे लेकिन बड़ा क्लिष्ट समझते थे। उन्होंने जितना शुद्ध और सही और सत्य छोटी सी बातों को लेकर परोसा, ये भी अपने आप में अद्भुत कार्य है। और वो भी उनके आश्रम से कितना इस देश में जीएसटी और सब कुछ जमा करते हैं और वैसे भी दान देते रहते हैं, प्रणाम उनका दान। तो ये ऐसे लोग हैं जो अपने संस्थानों के माध्यम से इस देश की चेतना को जगाने में लगे हुए हैं, उस देश को जागृत करने में लगे हुए हैं। और जो चेतनाएं हैं यही सब काम करती हैं। अर्जुन था लेकिन जब भगवान साथ नहीं होते, शक्ति साथ नहीं होती तो वो अर्जुन नहीं रह जाता है। अकेला जब अर्जुन आता है तो वही भीलनी उसको लूट लेती है। तो जो शक्ति की बात है वो शक्ति का संचार करने की जो स्थिति बनती है वो संतों के माध्यम से बनती है। आपने देखा नरेंद्र मोदी जी जब अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद समस्त भारत के समस्त संतों ने, सारी पीढ़ों ने मिलकर उनको आशीर्वाद प्रदान किया था और वो प्रधानमंत्री बने। तो ये जो आशीर्वाद मिला है ये आशीर्वाद कोई कमजोर नहीं था। और उस समय में स्वामी रामदेव जी ने भी संकल्प लिया था, जब तक मैं कांग्रेस को नहीं हरा दूंगा मैं अपने आश्रम में नहीं लौटूंगा। ये एक संत की हुंकार थी कि इतना बड़ा उसने बदलाव ला दिया। जयप्रकाश नारायण, उसकी एक अपनी हुंकार थी, सिंहासन खाली करोगे जनता आती है। वो जयप्रकाश नारायण थे। इंदिरा गांधी को उस समय में चैलेंज देना तो सोचना भी नहीं हो पाता और उन्होंने चैलेंज दिया और उसकी जड़ से उखाड़ फेंका। तो ऐसी चेतनाएं ही देश का उद्धार करती हैं, वो देश को दुनिया में नाम रोशन भी करवाती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चेतनाएं वर्णन करते करते 3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन हम एक शक्ति पुत्र की बात कर रहे हैं जो भी इसी काम में लगे हुए हैं और उनकी एक यज्ञशाला का निर्माण भी हो रहा है। जो जब भारत के युद्ध चीन से, पाकिस्तान से, मुस्लिम कंट्रीज से, अमेरिका से जब एक साथ युद्ध भारत लड़ेगा, मुस्लिम कंट्री सारे मिडिल ईस्ट से, अमेरिका और चीन सबसे को लेकर भारत का युद्ध होने वाला है। आने वाले समय में बहुत तेज युद्ध होगा जिसमें भारत इन सबको निस्तेनाबूद कर देगा। हालांकि भारत की स्थिति भी खराब होगी लेकिन फिर
जब जापान का और रूस का भारत को सहयोग मिलेगा, तब अमेरिका और चीन टोटली नष्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद चीन के भी 5-7 टुकड़े होंगे और भारत में फिर उसका साम्राज्य, भारत का जो सनातन साम्राज्य स्थापित होगा। और जो भारत हम बात करते हैं अशोक के टाइम की, चंद्रगुप्त के टाइम की, वो भारत वापस अखंड भारत बनेगा, जिसमें मिडिल ईस्ट भी होगा, चीन भी होगा, बहुत सारे हिस्से होंगे जो रूस तक जाकर पहुंच जाएगा और सारी स्थिति वैसी आने वाले समय में बनेगी। तो ये जो स्थिति बनेगी सामान्य घटना तो नहीं है। युद्ध होंगे तो प्रेम की बात तो वहाँ भी नहीं है, कितने लोग मारे जाएंगे, कहाँ होगा, क्या होगा, कैसी स्थिति होगी, कैसे खान पान होगा, ये सब स्थितियाँ बड़ी नेगेटिव होंगी। तो ऐसे समय में जो चेतनाएं काम करेंगी, उन चेतनाओं में से एक चेतना है इन गुरुजी, जिनको बोलते गुरुजी हैं, और शक्ति पुत्र नाम इनको कहा जाता है। और अभी गुरु ने उनका वो दिया है कि शक्ति पुत्र हैं, और वाकई में उनका दिखाई देता है। रामवरण शर्मा उनका जन्म का नाम है। चूँकि संन्यास लेने के बाद इस नाम की वैल्यू नहीं रह जाती, इसलिए मैं ज़्यादा उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। तो शक्ति पुत्र के रूप में वो कार्य कर रहे हैं। आपने कई चैनलों पे भी उनको देखा होगा, कई चैनलों पे उनको ओंकार भरते हुए देखा होगा। जब कोई नेता बदतमीजी करता है, देश के खिलाफ गद्दारी करता है, तो उनके भाषण आपने सुने होंगे। शक्ति पुत्र नाम का जो उनका एक चैनल है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूँ, और उस चैनल के माध्यम से आप उनको देख भी सकते हैं। ये जो शक्ति पुत्र हैं, अपने आप इनकी जन्म कुंडली बड़ी अनूठी है। हालांकि उन्होंने डिटेल देने के लिए मना किया हुआ है कि ये पूरे नहीं दें, पर मैं उनके जो कुंडली है उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ। उनकी जो कुंडली है उसमें उनका जन्म लग्न है धनु, और धनु लग्न में गुरु और शनि एक साथ विराजमान है। दूसरे स्थान पर शुक्र विराजमान है, तीसरे स्थान पर केतु विराजमान है, सप्तम भाव में मंगल है, अष्टम भाव में चंद्र है, भाग्य स्थान पर राहु है और सूर्य बुध है द्वादश स्थान पर। कुल मिलाकर 9 ग्रहों में से 6 ग्रह तो इनके मस्तिष्क के आसपास ही भ्रमण करते हैं। गुरु शनि एक दूसरे के प्रतिद्वंदी। गुरु की राशि में जब आकर शनि मिलना शुरू करता है तो अपने आप में एक अनूठे योग बना देता है। दूसरे स्थान पर शुक्र की स्थिति, यह भी धन की कमी नहीं आने देता है, और अन्य ग्रहों के योग भी उसके साथ जुड़ते हैं, तो वो योग भी इसमें बन रहा है। केतु पराक्रम को बढ़ाता है, चंद्रमा स्वास्थ्य में थोड़ा सा विपरीतता ला कर रखता है, तो ये तो जानकारी नहीं है। सूर्य बुद्धि की स्थिति द्वादश भाव में बनती है, और ये 28 राजयोगों के स्वामी हैं। इनकी कुंडली में 28 जो है राजयोग बन रहे हैं। उनमें से कुछ योग हैं, जैसे एक इनका योग है चक्रवर्ती राजयोग। चक्रवर्ती सम्राट राजयोग होना और चक्रवर्ती योग होना, दोनों बड़ा अंतर है। उनका चक्रवर्ती सम्राट या राजयोग है जो अपने क्षेत्र का धुरंधर बताता है। चक्रवर्ती सम्राट राजयोग का मतलब ये नहीं पूरी दुनिया का राजा बन जाएगा, पर जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, जहाँ तंत्र के क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं और भारत की चेतना को बढ़ाने का वो काम कर रहे हैं, और जब युद्ध के समय में जिस प्रकार से अदृश्य शक्तियाँ भारत की मदद करेंगी, उसके लिए यज्ञ अनुष्ठान वो करेंगे। उन शक्तियों के लिए जो ईंधन की आवश्यकता होती है वो वहाँ से वो प्रदान करेंगे। उनको क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं तो उनके यज्ञ के माध्यम से वो उन्हें प्रदान करेंगे। तो ऐसे यज्ञ और हवन अनुष्ठान, जब आपने देखा होगा जब भी कभी कोई राजा चक्रवर्ती बनता है तो एक अनुष्ठान करता है, घोड़े को दौड़ाता है। तो ये स्थिति सब वहाँ पर होने वाली है, उसकी व्यवस्था भी वहाँ चल रही है। आश्रम बहुत बड़ा है, कभी शहडोल में आप जाकर देखेंगे तो बिहारी एक जगह है, वहाँ पूरा आश्रम में उनकी गौशाला है। देखने के बाद ही लग जाएगा कि संत ओरिजिनल है, उनका रहन सहन सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। दूसरा सरल योग है। सरल योग दीर्घायु बनाता है और सरल भी बनाता है। आम व्यक्ति से बड़े आसानी से मिलना जुलना, सबको सहयोग करना उनका स्वाभाविक विशेषता है। तीसरा धीर पुरुष योग। धीर पुरुष योग विद्वान भी होता है, धैर्यवान भी होता है और डरता भी नहीं, निडर भी होता है। ये भी पूर्ण योग इसमें विराजमान है। अनेक वाहन प्राप्ति का योग है, तो आप वहाँ देखेंगे उनके यहाँ पर लोग आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं और कभी उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती है। पुत्र के जो योग है उसमें पुत्र मोक्ष योग है। संतान में पुत्र संतान नहीं, कन्या संतान है जो हमारे मोक्ष का कारक कही जाती हैं, और सब अपने अपने कामों में, जो राष्ट्र के काम में सब लगे हुए हैं। तीव्र बुद्धि योग है, तो निश्चित रूप से बुद्धि होगी तभी आप यज्ञ अनुष्ठान इतने बड़े काम करके संकल्प ले पाएंगे, तो ये इनका योग बनता है। बिना तनाव मृत्यु योग, ये शुद्ध संत की पहचान होती है कि जब मरे तब कुछ साथ न ले जाए, सब कुछ देकर जाए, और वही व्यक्ति तनाव से रहित होकर शांत हो सकता है। वैकुंठवास योग, जहाँ से आए हैं वहीं वापस जाएंगे। वैकुंठवासी हैं, निश्चित रूप से एलियन से कह सकते हैं, विदेश में ऊपर स्वर्ग से उतरे हैं, धरा में परिवर्तन करेंगे, वापस जाएंगे। मरणोपरांत ब्रह्मलोकवासी योग, ये भी मृत्यु के बाद जो गोलोक प्राप्त होता है,
क्योंकि जहाँ से आए वहाँ उनको जाना ही है। गज केसरी राजयोग शुभ कर्तरी योग है। पारिजात योग इसमें बना हुआ है जो अनेक प्रकार के सुख प्रदान करता है। पारिजात योग की सबसे बड़ी विशेषता होती है, आज आपको 2 लाख रुपए की जरूरत है, सीधे 2 लाख आ जाएंगे। जितनी आपको जैसी आवश्यकता है, 100 लोगों की जरूरत है, 100 लोग आ जाएंगे। हजारों अस्त्र शस्त्रों की जरूरत, हजारों अस्त्र शस्त्र, जो आप सोचेंगे वो फिर आपके अंदर हो जाता है। पारिजात योग की विशेषता होती है और उसमें व्यक्ति सफल होता है। और सिंहासन राजयोग, सिंहासन राजयोग भी अपने आप में एक अनुष्ठान राजयोग है। जिस योग में आप, जिस जगह आप रह रहे हैं, जहाँ काम कर रहे हैं, वहाँ के सिंहासन अर्थात सर्वे सर्व आप होते हैं। तो उस आश्रम में जाकर भी आप देखेंगे तो आपको ये सारी विशेषताएं उनकी दिखाई देंगी। और इसके साथ ही स्वाभाविक रूप से जो उनके अंदर एक शक्ति है, वो शक्ति आपको जाने के बाद समझ में आएगी। उम्र इतनी होने के बावजूद भी आपको उतनी उम्र दिखाई नहीं देगी। उनका कार्य करने की शैली, मेहनत, खुद गौशाला खुद चलाते हैं, जबकि कम से कम 1100-1200 एकड़ में उनका पूरा आश्रम बना हुआ है। गायों के चारे की व्यवस्था करना, गौशाला में रहना, पेड़ पौधों को लगाना, खुद की साग सब्जी को उगाना, खुद के भोजन को खुद तैयार करवाना, ये एक संत की बड़ी विशेषता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज इन सब कामों में वो लगे रहते हैं और उसके बाद भी इस राष्ट्र का चिंतन करना और राष्ट्र को आगे बढ़ाना। तो जब आप उनके चैनल को देखेंगे जिसका लिंक दिया जा रहा है, तो आपको देखकर ही ऐसे लोगों में आनंद आएगा और आपको आनंद की प्राप्ति भी होगी। तो ऐसे वीडियो मैंने आज विशेष रूप से इसीलिए उनके बारे में बताया ताकि ऐसे शक्ति पुत्र या ऐसे जो लोग कल की भगवान के साथ काम करने वाले हैं, उन सब लोगों में से एक यह भी हैं, उनकी मैंने आज आपसे इसमें चर्चा की। आगे फिर नए विषय के साथ आगे आपसे भेंट करूंगा। आगे दीजिए, नमस्कार।